जय माता दी। दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। मेघा ऋषि कहते हैं, हे राजन, प्राणों के समान प्रिय अपने भाई निशुंभ को सेना सहित मरा हुआ देखकर शुंभ कुपित होकर बोला, हे दुर्गे, अब तुम अपने बल का गर्व मत करो। तुम दूसरों के बल पर युद्ध करती हो और अपने पराक्रम का अभिमान करती हो। तब देवी ने कहा, अरे दुष्ट, देख, यह मेरी शक्तियां मुझ में ही लुप्त होती हैं। देवी के यह कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियां देवी के हृदय में लुप्त हो गई। केवल एक अंबिका रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी शक्तियों से अनेक रूपों में खड़ी थी, अब उन रूपों को समेटकर अकेली खड़ी हूँ। तो स्थिर होकर युद्ध कर। ऋषि कहते हैं, उसके बाद देवताओं व असुरों को देखते देखते ही देवी और शुंभ में युद्ध होने लगा। तेज बाणों और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सब लोगों को भयभीत करने वाला महायुद्ध हुआ। अंबिका ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने अपने अस्त्रों से काट डाला। दैत्यराज ने जिन अस्त्रों का प्रहार किया, उनको देवी ने हुंकार मारकर अनायास तोड़ डाला। शुंभ ने क्रोधित होकर सैकड़ों बाणों से देवी को ढक दिया। तब देवी ने कुपित होकर अपने बाणों से उसका धनुष काट डाला। जब धनुष कटकर गिर पड़ा, तब उसने एक शरीर उठाई। देवी ने उसे भी चक्र से काट दिया। तब दैत्यराज शुंभ चमकती हुई ढाल तलवार लेकर देवी पर दौड़ा। देवी ने अपने तेज बाणों से सूर्य की किरणों के समान चमकती हुई अब उसकी ढाल तलवार को भी काट डाला। उसके सारथी घोड़ों को भी मार गिराया तथा उसका धनुष भी काट डाला। तब वह मुगदर लेकर देवी को मारने दौड़ा। देवी ने उसके मुगदर को भी तीक्ष्ण बाणों से काट गिराया। तब वह घूंसे को तान कर बड़े वेग से दौड़ा। उसने भगवती की छाती में घूंसा मारा और तभी देवी ने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ लगते ही दैत्यराज शुंभ धरती पर गिर गया। उसकी और शीघ्र ही फिर उठकर खड़ा हुआ। फिर देवी को पकड़कर आकाश को उछल गया। वहां भगवती ने निराधार ठहरकर शुंभ के साथ युद्ध किया। आकाश में देवी और दैत्यराज का बाहु युद्ध देखकर सिद्ध और मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उससे पहले आकाश में युद्ध नहीं हुआ था। चंडिका ने बड़ी देर तक आकाश में उसके साथ युद्ध करके उसे ऊपर से उछालकर घुमाया और धरती पर पटक दिया। वह दुष्ट धरती पर गिरकर फिर उठ खड़ा हुआ और घूंसा तानकर बड़े वेग से देवी को मारने दौड़ा। तब भगवती ने दैत्यराज शुंभ को आते देखकर उसकी छाती में शूल मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से घायल होकर शुंभ मर गया और सारी पृथ्वी, समुद्र, पर्वत तथा द्वीप को कंपाता हुआ जमीन पर गिर गया। उस दुष्ट के मरने के बाद संसार सुखी हो गया। समस्त प्राणी प्रसन्न हो गए और आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात होते थे वह सब उसके मरने पर शांत हो गए। उल्कापात मिट गया। नदियां अपने मार्ग से बहने लगी। देवता प्रसन्न हो गए और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। अप्सराएं नाचने गाने लगी। ठंडी हवा चलने लगी और सूर्य की किरणें निर्मल हो गई। उसके मरने पर यज्ञ की अग्नि फिर से प्रज्वलित होने लग गई और दशों दिशाओं में जो हाहाकार मचा हुआ था वह सब शांत हो गया और देवताओं में जो बेचैनी फैली हुई थी सो सब दूर हो गई और देवता और गंधर्व इत्यादि पुष्पों की वर्षा करने लगे। इति श्री मार्कंडे पुराण में देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय समाप्त। जय माता दी।